नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और मंगलवार का दिन है। आज महाशिवरात्रि का व्रत किया जाएगा। आज दोपहर पहले 11:18 तक परिग योग रहेगा। साथ ही आज देर रात 3:48 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके यह जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। आज ये योग 5 मार्च की सुबह 6:20 से रात 8:36 तक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग भी नहीं बन रहा है। आज ये योग 4 मार्च की देर रात 1:42 से अगली सुबह 6:21 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 4 मार्च की सुबह 7:14 से शाम 5:18 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 4 मार्च की सुबह 7:14 से सुबह 9:12 तक और एक बार फिर सुबह 10:48 से दोपहर 2:58 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 2 मार्च की रात 11:35 से रात 12:15 तक और एक बार फिर देर रात 2:38 से रात 3:07 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए भी आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 4 मार्च की सुबह 10:48 से शाम 5:18 तक और फिर शाम 7:35 से देर रात 2:30 तक। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 2 मार्च की रात 11:35 से रात 12:15 तक और फिर देर रात 2:38 से रात 3:07 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब ये अशुभ समय कल यानी कि 2 मार्च की रात 11:05 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन सिंह, कन्या, मकर और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 3:27 से शाम 4:54 तक। मुंबई दोपहर 3:48 से शाम 5:16 तक। चंडीगढ़ दोपहर 3:28 से शाम 4:54 तक। लखनऊ दोपहर 3:13 से शाम 4:40 तक। भोपाल दोपहर 3:06 से शाम 4:33। कोलकाता दोपहर 2:45 से शाम 4:12 तक और अहमदाबाद में आज राहुकाल होगा दोपहर 3:47 से शाम 5:15 तक, जबकि चेन्नई में दोपहर 3:19 से शाम 4:48 तक राहुकाल रहेगा। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो दिशा है दक्षिण पश्चिम और पश्चिम। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आप अपना काम समय से पूरा करने में सफल होंगे। आपको कोई भी नया कार्य शुरू करने से पहले अपने से बड़ों की राय जरूर लेनी चाहिए। आज उधार के लेन देन से आपको बचना चाहिए।
माता की सेहत में सुधार होगा, आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी, लवमेट्स के रिश्तों में मजबूती आएगी। बच्चे घर पर खेलकूद में अपना समय बिताएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 8। वृष राशि वालों, आज माता पिता अपने बच्चों के साथ घर पर ही समय बिताएंगे। बॉस की बातों को ध्यान से सुनने के बाद ही अपनी कोई राय देना अच्छा रहेगा। महिलाओं के लिए आज का दिन बेहतर रहने वाला है। कुछ जरूरी मामलों में आप थोड़े भावुक हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। कुल मिलाकर आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज आप जिस किसी भी काम को करना चाहेंगे वो काम बड़े आराम से पूरा होगा। आपको अपनी मान प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए समाज के कार्यों में सहयोग देना चाहिए। संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। कार्यों को पूरा करने में जीवन साथी की सलाह काम आएगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 5। कर्क राशि वालों, आज आपको अपना कार्य पूरा करने में माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा। शाम को परिवार सहित डिनर का आनंद उठाएंगे। इस राशि के छात्रों का आज पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ेगी। साथ ही किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने का भी मन बनाएंगे। आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन फायदेमंद रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 3। सिंह राशि वालों, आज आप किसी पुरानी बात को लेकर थोड़े सोच विचार में रहेंगे। शादीशुदा लोगों को आज कोई शुभ समाचार मिलेगा। आज कोई भी काम करते समय आपको अपना ध्यान एकत्र रखने की जरूरत है। आज आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। छात्र आज ऑनलाइन कोई नई चीज सीखने का मन बनाएंगे। अचानक धन लाभ होने के योग भी बन रहे हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 7। कन्या राशि वालों, आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। आज आपके पारिवारिक रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। आज स्टूडेंट्स, कन्या राशि के स्टूडेंट्स किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करेंगे। करियर में तरक्की के योग बन रहे हैं। कई दिनों से चल रही किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से छुटकारा मिलेगा। बिजनेस में आपको मुनाफा होने का योग बन रहा है। दाम्पत्य जीवन में तालमेल बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 1। तुला राशि वालों, आज आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी जिससे परिवार में सबके चेहरे खिले रहेंगे। लोग आगे से चलकर आपसे बात करना चाहेंगे। आपको नए सोर्सेस से धन की प्राप्ति होगी। आपके दिमाग में अचानक कोई ऐसा विचार आएगा जो आपकी प्रगति के रास्ते खोल देगा। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। लवमेट्स के लिए दिन बेहतर रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन कॉन्फिडेंस से भरा रहेगा। आज आपका ज़्यादा समय सोशल साइट पर बीतेगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। दैनिक कार्यों में पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। आप किसी काम को नए तरीके से करने की कोशिश भी करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। धनु राशि वालों, आज आप अपने बच्चों के साथ खुशी के पल बिताएंगे। इस राशि के जो छात्र इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आपको किसी बड़ी कंपनी से जॉब के लिए कॉल आएगा। लवमेट्स को आज कोई खुशखबरी मिलने से पूरे दिन मनपसंद रहेगा। आज आपको व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 5। मकर राशि वालों, आज परिवार के सदस्यों में आपसी सौहार्द बढ़ेगा। आज अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कोई बड़ा फैसला लेंगे। आज किसी से बात करते समय अपनी भाषा पर संयम रखें। आज आप अपने खर्चों को लेकर सोच विचार में डूबे रहेंगे। आपको कोई नया काम सीखने का अवसर प्राप्त होगा। कार्यों में जीवन साथी का सहयोग मिलने से मन पसंद रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 9। कुंभ राशि वालों, आज आपके कार्य समय से पूरे हो जाएंगे। आज आप अपने व्यापार को लेकर कोई बड़ा निर्णय लेंगे जिसका फायदा भी होगा। धन के मामले में स्थिति बेहतर रहेगी। आप परिवार वालों के लिए समय निकालेंगे। उनकी सलाह आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। राजनीति से जुड़े लोगों को आज कोई बड़ी सफलता हाथ लगेगी। आपका वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 4। मीन राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। सोचे हुए कार्य आज आप समय रहते पूरा कर लेंगे। दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ आएंगी। आज आप माता पिता से अपने भविष्य के बारे में
विचार विमर्श करेंगे। आज दोस्तों से फ़ोन पर बात होगी। लवमेट्स के लिए आज दिन अच्छा रहेगा। कहीं निवेश करना चाहते हैं तो पहले उस विषय के जानकार लोगों से जानकारी ले लें। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। और अब बात उनकी जिनका आज जन्मदिन है। जिनका आज जन्मदिन है वो आज किसी पौधे में पानी दें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है आज किसी पेड़ को प्रणाम करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों जीवन साथी के साथ आनंदमय समय बीतेगा। आप लोगों के बीच अच्छा तालमेल बनेगा। मूलांक 2 पैसों से जुड़ी समस्या हो सकती है, आपका पैसा कहीं फंस सकता है। मूलांक 3 छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, साथ ही आगे बढ़ने के मौके प्राप्त होंगे। मूलांक 4 आपकी सेहत अच्छी रहेगी, जिससे आप अपने रुके हुए कार्यों को पूरा कर लेंगे। मूलांक 5 लवमेट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, आपके बीच प्यार बढ़ेगा। मूलांक 6 आपके कार्यक्षेत्र में कुछ अच्छा होगा, जिससे आपकी तारीफ होगी। मूलांक 7 पुरानी संपत्ति आज आपके हाथ लगेगी, जिससे आप पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे। मूलांक 8 आज आप कोई खरीदारी कर सकते हैं, जिससे आपका धन खर्च होगा। मूलांक 9 आपको कोई खुशी मिलने वाली है, जो आपकी पदोन्नत से जुड़ी हो सकती है। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे दुकानदार के या शॉपकीपर के या शोरूम के ओनर की एंट्री और उसके अंदर जाने के बारे में, बैठने की दिशा के बारे में। जब आप अपनी शॉप ओपन करें या शोरूम ओपन करें तो अगर वो छोटी शॉप है तो पहले जूते चप्पल बाहर ही उतारते, किनारे साइड में, एकदम उसके दरवाजे के सामने नहीं उतारे। और दुकान के अंदर प्रवेश करते समय फर्श को छूते हुए सबसे पहले दुकान में अपना दाहिना पैर रखें। इससे आपकी जो शॉप है खूब उसमें बढ़ोतरी होती है, आपका मन प्रसन्न रहता है और आपके बैठने की दिशा का भी बड़ा इम्पैक्ट है। यानी उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है, तो आप उत्तर दिशा में मुँह करके बैठेंगे तो निश्चित रूप से धन कुबेर महाराज की कृपा पर बनी रहेगी। तो इसलिए हमेशा उत्तर की ओर मुँह करके बैठना चाहिए। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और मंगलवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि आज देर रात 1 बजे तक रहेगी, उसके बाद अमावस्या तिथि लग जाएगी। आज महाशिवरात्रि का व्रत किया जाएगा। आप जानते हैं कि हर साल की फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय महाशिवरात्रि का व्रत किया जाता है। वैसे तो पूरे साल के प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शंकर को समर्पित शिवरात्रि मतलब शिव पूजा की जाती है, और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का व्रत किया जाता है। लेकिन वर्ष भर में की जाने वाली सभी शिवरात्रियों में फाल्गुन कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि का बड़ा महत्व है। माना जाता है कि आज से ही सृष्टि का प्रारंभ हुआ था। ईशान संहिता में बताया गया है, फाल्गुन कृष्ण चतुर्दश्याम आदिदेवो महानिशि शिवलिंगम तयोद्भूतः कोटि सूर्य समप्रभा। अर्थात फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को महान शीतकाल में आदिदेव भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले लिंग रूप में प्रकट हुए थे। देखो, जब हम ये बात कहते हैं तो लगता है कि भगवान शंकर की शुरुआत यहाँ से हुई थी। ऐसा नहीं, भगवान शंकर तो सदा से लिंग रूप में थे। उस दिन हम मानव जाति हमने जाना कि ये भगवान शिव का लिंग रूप है। वो तो अनादि हैं, अनंत है, उनका आदि अंत नहीं है, हमारे ज्ञान का आदि अंत है। तो जो हमको इस तिथि में पता चला, भगवान शंकर को हमने लिंग रूप में जाना। अब कुछ मान्यताओं में माना जाता है कि इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ था। हर हर बम बम क्या कहने। और पुराणों में भी शिवरात्रि का वर्णन मिलता है। कहते हैं शिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति बिल्व की पत्तियों से शिव जी की पूजा करता है और रात के समय जागकर भगवान के मंत्रों का जाप करता है, उसे भगवान शिव आनंद और मोक्ष प्रदान करते हैं। अब देखो, यहाँ पे बिल्वपत्र का महत्व है। हम पूरे विश्व में रिचेस्ट हैं भोजन के मामले में, वेजिटेरियन फूड के मामले में, और रिचेस्ट है ऋतुओं के मामले में। 6 ऋतुएं प्लेनेट अर्थ पर कहीं नहीं होती। तो शिवरात्रि एक समय आती है, वो ऋतु परिवर्तन का काल होता है। हम जाड़े से निकल के गर्मी में एंटर कर रहे होते हैं, और गर्मी के समय बिल्वपत्र की बड़ी बेल का शरबत बनता है, आप सब पीते हैं।
और बेल की पत्ती अगर सुबह सुबह खाली पेट चबा ली जाए सारे दिन प्यास नहीं लगती। बेल की पत्ती सुबह सुबह खा ली जाए तो मधुमेह पर बड़ा तगड़ा नियंत्रण होता है। अगर आपको ऐसा करना हो तो अपने मन से ना करिएगा, किसी योग के वजह से परामर्श लेकर करिएगा। लेकिन हमारी सनातन संस्कृति आपको समय समय पर याद दिलाती है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन भगवान शिव को बेलपत्ती चढ़ाने के नाम पे आपको याद दिलाया गया कि भाई बेल का मौसम आ गया। तो महाशिवरात्रि के दिन महान शीतकाल का भी बड़ा महत्व है। इस दौरान भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव भक्त के सारे कष्ट दूर करते हैं और उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। आज महान शीतकाल रात 11:47 से 12:38 तक रहेगा, यानी कि महान शीतकाल कुल 51 मिनट का होगा। शिवरात्रि का व्रत नित्य भी है और काम्य भी। नित्य क्या और काम्य क्या? देयर इज समथिंग ऑब्लिगेटरी एंड समथिंग इज नॉट ऑब्लिगेटरी। नित्य इसलिए है, जो ये व्रत नित्य होने के विषय में वचन है कि जो व्यक्ति तीनों लोकों के स्वामी रुद्र की भक्ति नहीं करता वो सहस्त्र जन्मों तक भ्रमित रहता है। लिहाजा ऐसा बताया गया है कि पुरुष या नारी को प्रतिवर्ष शिवरात्रि पर भगवान भक्ति भाव के साथ महादेव की पूजा करनी चाहिए। और नित्य होने के साथ साथ ये व्रत काम्य भी है, क्योंकि ये कामनाओं के पूरे करने वाला है। इसको करने से बड़े शुभ फल प्राप्त होते हैं। ईशान संहिता के अनुसार देखो, यहाँ नित्य और काम्य जो है उसका नॉर्मल विभाजन क्या है? नित्य है कि इट इज़ ऑब्लिगेटरी, गृहस्थ के लिए जरूरी है, और काम्य का मतलब मन हो तो करो, मन हो तो ना करो। लेकिन यहाँ काम्य का दूसरा अर्थ है कामनाओं को पूरा करने वाला। भोग मोक्ष प्रदच्चैव, भोग और मोक्ष मतलब श्रेयश्चैव च प्रेयश्च, ये श्रेय भी देने वाला है और प्रेय भी देने वाला। श्रेय इस लोक में, प्रेय उस लोक में। श्रेयश्चैव च प्रेयश्च। महाशिवरात्रि के व्रत से श्रेय भी मिलता है, प्रेय भी मिलता है। अब इसको आप काम्य कह लो, कामनाओं को पूरा करने वाला, लेकिन नित्य तो है। ईशान संहिता के अनुसार इस व्रत को शिव भक्तों के अलावा विष्णु और शक्ति मतलब वैष्णव और शक्ति भी कर सकते हैं। इस दिन के व्रत की जो खूबी है वो क्या है कि सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, क्रोध का त्याग और दूसरों के प्रति दया और क्षमा का पालन करने वाला होता है। अब देखो, यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे अहिंसा, अपरिग्रह, अचौर्य, अकाम और अप्रमाद को जैन धर्म में भी बड़ा ही अणुव्रत कहा गया है। यानी शिवरात्रि के दिन आपको ये सारी चीज़ें याद दिलाई जाती हैं। हमारा सनातन धर्म याद दिलाता है कि अहिंसा, अपरिग्रह, अचौर्य, दूसरे के हक मत मारो, अकाम, मन में निष्काम रहकर कर्म करो, सब करो, जो करना है सब करो, लेकिन निष्काम रहकर। अप्रमाद, निरालस्यो भूत्वा, और सत्य का हमेशा अवलंबन करिए। तो शिवरात्रि के दिन सबसे पहले चंदन से लेप आरंभ करके सभी उपचारों के साथ शिव पूजा करनी चाहिए। अब देखो, चंदन का मौसम आ गया, ये भी याद दिला रहे हैं। और पंचामृत से शिवलिंग को स्नान कराना चाहिए। उसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। साथ ही शिव पूजा के बाद गोबर के उपलों की अग्नि जलाकर तिल, चावल, घी मिश्रित आहुति देनी चाहिए। इस तरह 5 बार होम के बाद किसी भी एक साबुत फल की आहुति दें। सामान्यतया लोग सूखे नारियल की आहुति देते हैं। व्यक्ति ये व्रत करके ब्राह्मणों को खाना खिलाकर और दीपदान करके स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। यहाँ शिवरात्रि की पूजा विधि के नियम में भी अलग अलग मत हैं। सनातन धर्म के अनुसार शिवलिंग स्नान के लिए रात्रि के प्रथम प्रहर में दूध, दूसरे प्रहर में दही, तीसरे में घृत, चौथे में मधु यानी शक्कर से स्नान कराना चाहिए। चारों प्रहर में शिवलिंग स्नान के लिए मंत्र भी है। ओम ह्रीं ईशानाय नमः, ओम ह्रीं अघोराय नमः, ओम ह्रीं वामदेवाय नमः, ओम ह्रीं सद्योजाताय नमः। तो ये अघोर, वामदेव, ये सब ईशान, सद्योजात, ये सब भगवान शिव के ही नाम हैं। वहीं दूसरे, तीसरे और चौथे प्रहर में व्यक्ति को पूजा, अर्घ्य, जप और कथा सुननी चाहिए। पहले प्रहर में पूजा करे, दूसरे में अर्घ्य दे, तीसरे में जप करे और चौथे में कथा सुने। स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। साथ ही अर्घ्य जल के साथ क्षमा मांगनी चाहिए। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरा विश्वास क्षमा मांगने में है ही नहीं। क्षमा दूसरों से मांगी जाती है, मैंने तो खुद को शिव जी को अर्पित कर दिया है। अहम निर्विकल्पो निराकार रूप विभो व्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम सदा में वसंतम न मुक्तिर्न बंध चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम।
मैं समस्त संदेहों से परे, बिना किसी आकार वाला, सर्वगत, सर्वव्यापक, सभी इंद्रियों को व्याप्त करके स्थित हूँ। मैं सदैव समता में स्थित हूँ, न मुझ में मुक्ति है और न बंधन। मैं चैतन्य रूप हूँ, आनंद हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। अब मैं किससे क्षमा मांगू, शिव किससे क्षमा मांगे? आप शिव में समा गए तो मुझ में समा जाओ, मैं तुम में समा जाऊं। जब आप अपने आप को आपने अर्पित कर दिया भगवान को, और अब आप ईश्वर रूप ही हो चुके हैं। अब देखिए, हर साल हम आपको शिवरात्रि में बड़े बड़े मंत्र बताते हैं, ये बताते हैं, वो बताते हैं। हमें याद है कोरोना में भी बार बार हमने आपसे कहा कि हम आपको ये ध्यान बताएंगे, वो ध्यान बताएंगे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की बार बार बात की, थोड़ा बहुत बताया भी, बहुत सी चीजें नहीं बता पाए। आज इस साल शिवरात्रि में अभी हम लोग कोरोना से मुक्त हुए हैं। अभी मार्केट को तेजी से ग्रो करना है, सबको फास्ट भागना है। अब लोग कर्म करने की स्थिति में नहीं रह गए। अब बहुत से लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो शिंगी लेके जुटे, है ना। आप कर सकते हैं, नथिंग लाइक दैट, लेकिन अपना कर्म मत छोड़ना, चाहे मन से ही करते रहो। तो उसके लिए एक शिव मानस पूजा का प्रोविजन है। आज मैं आपको वो शिव मानस पूजा बताता हूं। जो कहा ना कि मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष हो, मन ही मनुष्यों के बंधन का कारण है और मन ही मनुष्यों की मुक्ति का कारण है। शिव मानस पूजा को अगर आप धारण कर लें तो फिर नथिंग लाइक दैट, नथिंग लाइक दैट। अब आप शिव मानस पूजा सुनिए। रत्नैः कल्पित मानसम हिम जलैः स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदा मोदांकितम चंदनम। अब आप देखिए, रत्न से, रत्नैः कल्पित मानसम, मेरे मन से जो मैंने कल्पना की है, उस रत्नों के सिंहासन पर आप विराजमान हैं। हे प्रभु, हिमजल से, ठंडे पानी से आपको स्नान करा रहा हूँ। दिव्य वस्त्र आपको, आपने दिव्य वस्त्र धारण कर रखे हैं। नाना रत्न विभूषितम, बहुत से रत्न भी पहने हैं। मृगमदा मोदांकितम, कस्तूरी युक्त चंदन, मृगमदा कस्तूरी मोदांकितम चंदनम, यानी कस्तूरी युक्त चंदन मैं आपके लगा रहा हूँ। जाति चंपक बिल्व पत्र रचितम पुष्पम च धूपम तथा दीपम देव दया निधि पशुपति हृत कल्पिताम महे गृह्यताम। हे प्रभु, ये जो जाति चंपक बिल्व पत्र रचित, ये सारे धूप दीप, ये सब जो मैंने अपने हृदय में कल्पना की है, ये इसे कृपा पूर्वक ग्रहण करो भगवान। अब आप देखिए, ये वो पूजा है, आप इसको 100 बार कर डालो, आपकी इतनी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी कि 1.5 मिनट में आप भगवान शिव में समा जाएंगे और प्रभु आप में समा जाएंगे और आप चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम हो सकते हैं। हृत कल्पितम गृह्यताम, क्या कह रहे हैं? जो मैंने अपने हृदय में कल्पना की है, जाति चंपक पुष्प सब मैं आपको, बिलपत्र सब आपको समर्पित कर रहा हूं। सौवर्णे नवरत्न खंड रचिते पात्रे घृतम पायसम, सौवर्णे नवरत्न खंड रचिते पात्रम घृतम पायसम, घी खीर भक्षम पंचविधि पयोदधियुक्तम। 5 प्रकार के भोजन मैं आपको, रंभा फल दे रहा हूँ, पान दे रहा हूँ, शाक दे रहा हूँ, शाका नामयुतम जलम रुचिकरम, और कपूर से, कपूर खंडोज्वलम, कपूर खंड से, कपूर के टुकड़े से साफ किया हुआ पानी मैं आपको दे रहा हूँ। नाना प्रकार के शाक दे रहा हूँ आपको, 5 प्रकार के भोजन दे रहा हूँ, अब बड़े रुचिपूर्वक लगाया हुआ पान दे रहा हूँ। तांबूलम मनसा मया विरचितम भक्त्यम भक्त्या प्रभु स्वीकुरु। हे प्रभु, भक्ति पूर्वक मैं ये सब आपको समर्पित कर रहा हूँ, इसे स्वीकार करिए। छत्रम चामरयो युग्मम्य जनकम चादर्शकम निर्मलम वीणा भेरी मृदंग काहल कला गीतम च नृत्यम तथा साष्टांगम प्रति स्तुतिर बहुविधा एतत् समस्तम मया संकल्पेन समर्प। अब देखो यहाँ पे कि वीणा बज रही है, भेरी बज रही है, मृदंग बज रहा है, आपकी दिव्य आरती हो रही है, और ये सब एतत् समस्तम मया, ये सब मेरा संकल्पेन समर्पितम, संकल्प पूर्वक आपको समर्पित कर रहा हूं। तब विभो पूजा ग्रहण प्रभु, पूजा को ग्रहण करें। आत्मा त्वम गिरिजामति सहचरा। प्राण, प्राण क्या है? प्राण शरीर ग्रहम, ये शरीर प्राण का घर है। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। आत्मा त्वम गिरिजामति सहचरा,
आत्मा जो है वो गिरजामती की सहज यानी भोलेनाथ की। आत्मा तुम गिरजामति सहचरा प्राण शरीरम ग्रहम पूजाते विषयोपभोग रचना। ये जो विषय और उपभोग की रचना मैं 24 घंटे करता रहता हूं, यही तुम्हारी पूजा है प्रभु। ये सब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये सब तो आप कर रहे हैं। निद्रा समाधि स्थिति, निद्रा ही समाधि की स्थिति है। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, जो जो एक एक कदम चल रहा हूं तो बस मैं आपकी प्रदक्षिणा कर रहा हूं प्रभु। स्तोत्राणि सर्वाभिरो यद यद कर्म करोमि, जो जो कर्म कर रहा हूं तत्तदखिलम शंभो तव आराधनम। जो भी कर्म कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ये कर्म है, आप सुन रहे हो ये कर्म है, ये सब प्रभु शिव जी की आराधना है। मैं और आप मिलकर भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं। अब लास्ट में इसी स्तोत्र में दिया है, कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा अपराधम विहितम अभिहितम वा सर्वमें तत्क्षमस्व। जय जय करुणाधे श्री महादेव शंभो, श्री महादेव शंभो, श्री महादेव शंभो। इसमें है कि कर हाथ चरण कृतम वा, हाथ से किया हो, पैर से किया हो, वाणी से किया हो, मन से किया हो, जानबूझ से किया हो, अनजाने में किया हो। अगर मुझसे कोई आपकी आराधना में कुछ गड़बड़ हो गई है, विहितम अभिहितम वा सर्व में तत्क्षमस्व, कुछ गड़बड़ी हो गई तो सब क्षमा कर दिए प्रभु। जय जय करुणाधे श्री महादेव शंभो, श्री महादेव शंभो, श्री महादेव शंभो। देखो इस शिव मानस पूजा अगर आपने 100 बार इसको पढ़ो भैया, 100 बार इसको सुनो, ये इसमें समा जाओ और इसको अपने आप पे समझ लो, तो आप कहाँ हो आप जानते हैं। योग के 8 अंग हैं, यम, शुचिता, नियम, कंसिस्टेंस, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। धारणा के बाद केवल ध्यान बचती है और फिर समाधि। यही धारणा है जहाँ से आप ध्यान में जाओगे और ध्यान से आप समाधि में जाओ। कितने आप कितनी छलांग मार के ऊपर पहुँच गए। तो आज वर्ष 2022 की महाशिवरात्रि में शिव मानस पूजा की चर्चा करते हुए मुझे विश्वास है कि आप इस शिव मानस पूजा को अपनाएंगे और ये वक्त की ज़रूरत है, ये वक्त की मांग है। इस साल इतनी तेज दौड़ना है आपको, इतनी तेज दौड़ना है कि पिछले 2-2.5 साल का सब कुछ आपको कवर अप करना है। इसमें शिव मानस पूजा आपके बहुत काम आएगी। और अब बात आज के तीर्थ की। आज भगवान भोलेनाथ का दिन है, तो आज हम आपको कराने जा रहे हैं भगवान शिव के 2 अति सिद्ध मंदिरों के दर्शन। सबसे पहले कीजिए भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी काशी नगरी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन। इस मंदिर का नवीनीकरण कर दिया गया है, जिसके कारण ये मंदिर पहले से भी भव्य दिखाई देने लगा है। अब भक्त गंगा में स्नान के बाद सीधे बाबा के दर्शन के लिए आ सकते हैं। यहाँ तक कि स्नान करते ही बाबा के दर्शन, मंदिर के दर्शन सामने से ही हो जाते हैं। तो आप भी कीजिए आज के दिन बाबा विश्वनाथ के दर्शन। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। अब बात कीजिए उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन। आज के दिन बाबा की विशेष भस्म आरती करने के योग्य होती है। बाबा महाकाल को पहले भस्म से स्नान कराया जाता है, उसके बाद पंच स्नान कर बाबा का विशेष श्रृंगार किया जाता है और फिर दिव्य आरती की जाती है। बाबा के भक्त दूर दूर से इस आरती में सम्मिलित होने पहुँचते हैं। तो आप भी कीजिए इस विशेष भस्म आरती के दर्शन। हर हर बम बम। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 1 मार्च को फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। चतुर्दशी, अमावस्या, संक्रांति, पूर्णिमा और अष्टमी तिथियों में और रविवार के दिन और श्राद्ध के दिन, किसी भी व्रत के दिन तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही का सेवन मना है। ये नरक की प्राप्ति के समान है। चतुर्दशी तिथि आज देर रात 1 बजे तक रहेगी। उसके बाद अमावस्या तिथि लग जाएगी। चतुर्दशी के जैसे ही अमावस्या तिथि में भी तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। अतः आज देर रात 1 बजे तक और उसके बाद कल रात 11:04 तक आपको तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पश्चिम और उत्तर पश्चिम। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय
कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठा ठा एहि रुद्र आज्ञापयति स्व। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज जैस्मिन का परफ्यूम लगाएं, बेला 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 लगाएं। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।